कैसे हो सभी शिक्षार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। आज थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आपको उदासीनता नज़र आ रही होगी। उसके पीछे का कारण है, जब मैं ऐसे पक्ष से बात करता हूँ, किसी भी भर्ती से संबंधित एक ऐसे पक्ष से बात करता हूँ जिसे मौका नहीं मिल पाता है 4-5 साल के इंतजार के बाद भी उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो स्वाभाविक है कि ये दुख, उनकी जो बातें हैं वो मेरे अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अभी मैं ये सेशन करने से पहले एक बच्चे से बात की, उससे चीज़ें समझी। क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। बीएड को लेकर, खासकर हमारे देश में जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है उसे लेकर इतने विवाद होते हैं, इतने कोर्ट केसेस होते हैं। ना कोई एक संस्था है जो एक बार नियम बना रही हो और वो हर जगह लागू हो रहे हो। हर कोई अपने अलग अलग नियम बना रहा होता है, उनके अलग अलग मतलब निकाल रहा होता है, हर किसी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। मैं समस्याएं गिनवाने पे आऊँगा तो 1 से 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतनी समस्याएं हर प्रकार से हर जगह के नियमों में। कहीं पर बीएड लागू प्राइमरी में नहीं होता, कहीं पे बीएड से प्राइमरी में टीचर बने हुए हैं, कई जगह पर जो है बिना बीएड के टीचर बनाया जाता है, कई जगह पर नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा भी बीएड जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यता है, उसे कहीं और मानेंगे, इस वाले को कहीं और मानेंगे। खैर, इन सब चीज़ों को छोड़ के वापस आते हैं आज के मुद्दे पर। बीएड से जुड़ा हुआ एक नया विवाद अब जो सामने आया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कई दूसरे राज्यों की तरह अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप वर्ग 11-12 को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी जाती थी। ठीक, कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उस सब्जेक्ट में मास्टर किए हो, आप टीचर बन सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रवक्ता भर्ती यानी जो जीआईसी की वैकेंसी आई, उसमें ये नियम लागू किए गए, नए नियम लागू किए गए। क्या नियम लागू किया गया कि सिर्फ बीएड वाले भर पाएंगे। पहले क्या होता था कि बीएड वालों को फायदा मिलता था, सिर्फ बीएड वाले नहीं भर पाते थे। यानी कि अगर एक बीएड वाला बच्चा एक नॉन बीएड वाला, तो बीएड वाले को वरीयता दी जाती थी। अभी क्या कर दिया, नॉन बीएड वाले को भर्ती से ही बाहर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम देश में सरकारें और कोई विभाग अगर कुछ नियम बनाता है, कुछ सोच के ही बनाता है। उन्हें लगता है कि पढ़ाने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है, सिर्फ मास्टर से काम नहीं चलेगा। मान लिया आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ मुझे एक चीज से है, जब बीएड को प्राथमिक से हटाया गया तब भी यही दिक्कत थी, अब भी यही है। एक आदमी किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के जब तैयारी करता है, मान लिया बच्चा तैयारी कर रहा है, इससे सब बच्चे इस चीज को मानकर चलेंगे, मैंने एक जॉब का सपना देखा हुआ है और उसके लिए मैं तैयारी करता हुआ आ रहा हूं। साल दर साल में पहले नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हूं कि यार नोटिफिकेशन कब आएगा, कब मैं फॉर्म भर पाऊंगा। जैसे ही मेरी जॉब का नोटिफिकेशन आता है, पता चलता है कि मैं तो भर ही नहीं पाऊंगा। इन्होंने इसमें एक नया एलिजिबिलिटी का रूल डाल दिया है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से नए तरीके से खुद को तैयार करना पड़ेगा। मतलब और 2 से 3 साल मुझे कोई कोर्स करके आना पड़ेगा, फिर मैं उस नोटिफिकेशन के इंतजार में लग जाऊंगा। क्योंकि इलेक्शन तो है नहीं कि तय तिथि पे ही होगा, उतने से ज्यादा लेट नहीं कर सकते। ये तो बच्चों के एग्जाम है, नहीं तो कितना भी लेट करो, कितने भी बाद में आप नोटिफिकेशन निकाल लो, सब चलेगा। अब अचानक से जो बच्चा 2021-22 के बाद से तैयारी कर रहा होगा, या पिछली बार एग्जाम दिया होगा नहीं हुआ होगा, या इस बीच जिन बच्चों ने मास्टर्स करी कि यार हमारे उत्तर प्रदेश में पीजीटी लेवल की भर्ती आती है, उसमें बच्चे भर पाते हैं बिना बीएड वाले, तो हम भी भर पाएंगे, तैयारी करते हैं। अचानक से कह देते हैं नहीं हो पाएगा। वो बच्चा अब क्या करे, अब वापस बीएड करने जाए। अगर करने जाए, आपको लग भी रहा है कि यार भाई बीएड तो चाहिए ही चाहिए। यही सेम चीज मैंने कब बोली थी, प्राइमरी के टाइम पे भी बोली थी। जिन्होंने आज तक ये सोचते हुए बीएड कर ली कि प्राइमरी में लागू होती है, उन्हें मौका दो और कह दो कि आज जब ये फैसला सुना रहे 2023 में, इसके बाद अगर कोई बीएड करेगा तो वो प्राइमरी में नहीं भर पाएगा। जितने लोगों ने आज तक बीएड में दाखिला ले लिया है वो प्राइमरी में कर पाएंगे, लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना, क्योंकि वैसे बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं, थोड़े और लग जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अभी तक क्या होता था, जैसे दिल्ली में भी क्या होता है कि आपकी अगर नौकरी लग भी गई तो आपको 3 साल के अंदर अंदर अपनी बीएड को कंप्लीट करना होता है। ऐसा कोई आप रूल डाल दो कि देखो भाई इस बार
से लेके अगले 2 साल तक जितनी भर्तियां आएंगी उसमें तो ये चलेगा कि जिन्होंने बीएड नहीं किया फॉर्म भर लो, लेकिन नौकरी के लगने के बाद बीएड कर लेना। 2027 के बाद जितनी भर्तियां आएंगी ये प्रावधान भी खत्म कर देंगे, सिर्फ बीएड वाले भर पाएंगे। जो भी चीज आपको लागू करनी है, जो भी नया नियम लागू करना है, एक चीज को ध्यान में रख के करिए। ना तो हमारे यहाँ वैकेंसीज रेगुलर हैं, रेगुलर वैकेंसी हो फिर भी कि साल में 2-3 बार आती है, बच्चे फिर दे लेंगे। वैकेंसीज रेगुलर नहीं है। दूसरा, हर वैकेंसी में एक एज लिमिट है। बार बार नए नियमों के हिसाब से बच्चा अगर तैयारी करता रहेगा तो उसे भर्तियों में मौका ही नहीं मिलेगा। ये छोटी सी चीज मुझे समझ आ रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्हें ये चीज समझ आ रही है, बच्चे धरना दे रहे हैं उन्हें भी ये चीज समझ आ रही है। यार इतने पढ़े लिखे हमारे यहाँ, इतने अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, या तो उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है या जानबूझकर इस चीज से मुंह मोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है पहली वाली चीज होगी, उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही होगी। तो बात पहुंचाने के लिए बच्चों ने क्या किया है, ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, जो संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। बच्चे आप उनके साथ जुड़िए, जो भी लोग इस चीज़ से प्रभावित है, दूसरे लोग भी जुड़िए। और इन बच्चों की एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं या जो एलिजिबल हैं, उनसे ना तो इनका कोई द्वेष है, नए किसी प्रकार से उनकी भर्ती को चाहते हैं कि उसमें कोई रोक रुकावट आए। ये सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं और बहुत ही निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये भी आपकी तरह ही है। कोई भी नियम अगर लागू किया जाए तो वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करके किया जाए, इसे 2-3 महीने के अंतराल पे ना हो। जैसे ये नियम 30 जनवरी 2025 को आया, 4-5 महीने बाद भर्ती आ गई। नियम जो है कम से कम ये घोषणा करके किया जाए कि 2027 के बाद या 28 के बाद से लागू हो जाएगा पूर्णतः। तब तक आपके पास इतना टाइम है, जैसे बाकी किसी भी नियम में होता है। इनकम टैक्स का नया रूल आया, इस साल मौका दिया, या तो नए से भर लो या पुराने से। नए वाले जो भर रहे हैं उन्हें दिसंबर तक का टाइम मिलेगा, पुराने से जो भर रहे हैं उन्हें सितंबर तक का टाइम मिलेगा। ऐसे करती है सरकार, तो इन नियमों में भी यही चीज करी जाए। आप लोग अगर इन बच्चों के साथ आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप भी इस चीज़ से पीड़ित हैं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे लगा रहा हूँ। आप उसमें जुड़ के आगे की रणनीति पे बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की भी हुई हैं, क्या वो सब चीज़ें हैं, कैसे चल रहा है। और इन्हें जो है हमारे माननीय गुरुजी अपने संस्कृत के अवधेश सर इस मुहिम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। और बहुत उन्हीं के कहने पर उन्होंने ही मुझे इससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे सर आप भी इसमें आइए। तो ये चीज़ में संस्कृत वाले अवधेश सर भी कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ लोग अगर साथ में आगे इसमें साथ देना चाहें तो जितने लोग उतना बढ़िया, उतना ही बच्चों का फायदा होगा, उतनी जल्दी आवाज़ उठेगी और आगे तक राइट प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचेगी भी। तो सब जगह तक ये बात फैलाइए। वीडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को अवगत कराने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।